ओ देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरणे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा जगत जननी आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, मस्त रखें। इस संसार का नियम है कि कहीं पर भी कोई आता है जाता है, सबका आपस का हिसाब किताब लेन देन है। क्योंकि देखिए, काहु न काहु कर सुख दुख दाता, निज कर कर्म सो भोग सुन त्राता। हर आदमी का अपना अपना कर्म के हिसाब से इस संसार में ड्यूटी मिलती है। कुछ आदमी भोग भोगने के लिए आते हैं, कुछ आदमी सजा भुगतने आते हैं, कुछ आदमी बदला चुकाने के लिए आते हैं। आप कहीं भी जब किसी से मिलते हैं तो आप एक चीज देखेंगे कि किसी किसी से मिलते हैं तो इतना अंदर से लगाव होता है, खिंचाव होता है कि लगता है कि इस आदमी के बिना हम नहीं रहें। आप सफ़र में जा रहे हैं, ट्रेन का है, फ्लाइट से हैं, वहाँ पर भी अगर आपके पड़ोसी कोई ट्रेन में बैठा हुआ है या बगल में कोई सीट पर बैठा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एकाएक लगाव हो जाता है। वो आपका दिन नहीं है, आप नहीं चाहते कि हम किसी से बात करें, आपके साथ वाले भी नहीं चाहते हैं कि आप किसी से बात करिए, किसी के पास रहिए। लेकिन उस आदमी से जो आप लिए हैं वो जब तक आप वापस नहीं करेंगे तब तक आपको कभी भी आप उससे दूर नहीं हो सकते हैं। यही संसार का रिश्ता भी है। भाई का बैरी भाई नहीं होता है, भाई का बैरी भाई का परिवार होता है। हर मनुष्य चाहता है कि मुझे हर सुख सुविधा मिले। हर आदमी कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे को कोई दुख आवे जीवन में। लेकिन जो आप कर्म किए हैं उसका सजा भी तो भुगतना पड़ेगा, उसका भोग भोगना पड़ेगा। उससे बदला लेना है तो भी वो आदमी के पास जाएगा, आपको जाना पड़ेगा, जा करके उससे आप कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने उससे दिया है या उससे लिया है। ये संसार है, कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। और इस पृथ्वी पर चाहे देवता भी आते हैं तो पूर्वार्चित पहले का जो किया हुआ कर्म है उसका भोग या सजा या बदला के लिए इस संसार में आता है मनुष्य। क्योंकि मनुष्य कभी भी नहीं चाहता। देखिए, एक चीज है, जब आप पैदा होते हैं तो उस समय यही शब्द आता है कि हाँ कि हाँ कि हाँ। व्हाट डू यू नहीं कहता है,
तो आपको, क्योंकि परमात्मा कहाँ मैंने कहाँ था और कहाँ मैंने कहाँ रहूंगा और कल कहाँ आ गया, उसी तरह से आप किसी से दोस्ती करते हैं, कहीं विवाह होता है, कहीं संपर्क होता है, संबंध बनता है, तो उस संबंध को निभाने के लिए आप लाख प्रयास करेंगे, सामने वाला 1 सेकंड में तोड़ के चल देता। क्योंकि जितना आपका हिसाब किताब है, जितना आपका संबंध था, साथ था, वो निपट गया। चाहे वो भाई का भाई से हो, पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, दोस्ती का हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो। अब जिस रूप में जितना देर रहेंगे, उतना देर तक आपको रहना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि 3 दिन पहले कहीं बातचीत हुई थी। आप एक चीज देखिए कि संसार में कभी भी मनुष्य जब जाता है, चाहे वो विवाह का हो या फ्रेंडशिप का हो, रिश्ता जब बनता है तो उस रिश्ता को निपटाने के लिए, उस रिश्ता को निभाने के लिए आप लाख प्रयास करेंगे। लेकिन जितना आपका कर्ज है, जितना कर्म है, कर्तव्य जो आप किए हैं, उसको आपको भोग मिल जाएगा। आपको सजा मिल जाए चाहे भोग मिल जाए, आप उस संपन्न को प्राप्त कर लेंगे और साथ छोड़ के चल देते हैं। तो इस संसार में एक चीज मैं बहुत बढ़िया देखा हूं। मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण का निर्माण किया। उसी पुराण से दुर्गा सप्तशती का पाठ लिया गया। तो दुर्गा सप्तशती जो है वो 700 श्लोक टोटल तांत्रिक श्लोक है। देवी को प्रसन्न करने के लिए, आपके किए हुए कृत्य को समाप्त करने के लिए, मां भगवती से प्रार्थना करने के लिए, ऐसे देवी का स्तुति तो देवी सूक्त बहुत सर्वोपरि है। लेकिन आपके जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप हर काम में, जिस काम में आगे बढ़ते हैं वो काम समाप्त हो जाता है। सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते जाते हैं, लास्ट मोमेंट में जाकर के फेल हो जाता है। आपके परिवार में अगर ऐसा है कि कभी भी देखेंगे तो पितृदोष का पहला परिणाम यह है कि आपके परिवार में संतान सुचारू रूप से नहीं होंगे। संतान में खास करके लड़का, या आपके परिवार में बच्चों का विवाह ठीक से नहीं हो पाएगा। विवाह होगा भी तो उसमें भी अड़चने आएगी। 3 महीना से 9 महीना के बाद उस घर में विवाद शुरू हो जाता है, जिसके चलते आपके जीवन का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कहीं शादी किए, किसी लड़की का शादी कर दिए वहां, क्योंकि आजकल तो फैशन ज्यादा हो गया है कि लड़के लड़की यहाँ जो है सो जितने भी शादी के पहले ही एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे का बात जान जाते हैं। लेकिन अगर वो शादी को निभाना नहीं है, उस शादी को आगे जाकर के कहीं रुकावटें पैदा होनी है, तो वहीं से बुनियाद शुरू हो जाता है। इसका रीजन है कि आपके जीवन में ईगो बहुत ज्यादा होता है, जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं जीवन में अड़चने आती है। आप अपने दिल से चाहते हैं किसी को, जैसे खास करके कुछ नाम ऐसे हैं जिसके सामने देखा गया है। टेटू पापी उत्तरा फाल्गुनी, तो खास करके पूर्वा फाल्गुनी
माघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण सिंह राशि होता है। कन्या राशि वालों के लिए खास करके जीवन में ऐसा सराहा देखा गया है कि संघर्षशील आदमी रहता है। इसमें एक चीज है कि किसी के हाथ और फेस देख करके पता चलता है कि पूर्वार्जित किसी की श्राप है, किसी की बद्दुआएं हैं, क्योंकि आपके पास ग्रह दोष होता है, 3 दंड होता है, राजदंड, ग्रह दंड और दैव दंड। राजदंड जो है सो खत्म हो जाता है, दैव दंड हर आदमी को भुगतना पड़ता है, और ग्रह दंड शांत होता है। आप किसी को एक थप्पड़ आज मार दीजिए, आपके पास सत्ता है, क्योंकि 3 मद होता है, राजमंद, सत्ता का मद होता है, लक्ष्मी का मद होता है और जवानी का मद होता है। तो आप एक थप्पड़ जब जिसको मारेंगे वो आदमी अगर चुप हो गया तो ये समझ लीजिए कि आपके खाते में कहीं लिख दिया गया कि आप कहीं ना कहीं जैसे स्थिति में आपने किसी को प्रहार किया है, मारा है, वैसे वो आकर के आपको भी कहीं ना कहीं कोई मारेगा। वो आदमी नहीं आए बात अलग है, लेकिन आपको बदला चुकाना पड़ेगा। आप किसी का धन ले लीजिए और उस धन लेने के बाद आपके चलते किसी का धन का नुकसान हुआ है, चाहे वो मंदिर का क्षति हुआ हो, चाहे प्राणी का क्षति हुआ हो, इस कर्म को पूरा करने के लिए आपको संसार में आना पड़ेगा, उस आदमी से मिलना पड़ेगा। एक बहाना, कोई ना कोई बहाना बनेगा, उस बहाने से आप उसको मिलेंगे, और जो आप उसका लिए हैं या उसको थप्पड़ मारे हैं या उसको गाली दिए हैं, वो आपको आपने उसको सताया, इसलिए वो आपको भी सता लेगा, आप फ्री हो जाएंगे। उसी तरह से कई बार देखे होंगे परिवार में किसी की बात हो, जब मरणासन में कोई आ जाता है तो तकलीफ होने लगती है, तो पूरे साथी जितने भी हैं वो कहते हैं परमात्मा इनको उठा ले। आपका सारा प्यार कहां गया? आपका सारा जो है सो जितने दिल में हमदर्दी थी उसके खत्म हो गया, क्योंकि आप अपनी परेशानी से बचना चाहते हैं। आपने जो थप्पड़ मारा है उसका दर्द से आप नहीं बच सकते, आज नहीं तो कल वो दर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दुर्गा सप्तशती के साथ साथ आपके जीवन में कहीं भी कोई काम नहीं बन रहा है, रास्ता नहीं हो रहा है, तो आप चंडी दल और चंडी हृदय का पाठ करिए या कराइए, आपकी सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त होगी, आपकी सभी सफलताएं मिलेंगी। अगले एपिसोड में मैं उस मंत्र को आप लोगों के मध्य में लाऊंगा, प्रयास करूंगा कि विधिवत आपको कैसे क्या करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। जय मां कामाख्या, जय मां भगवती। आप सब खुश रहें, कल्याण रहें।